नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी गुंडा। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1989 को हुआ था सुंगनी साहू नामक घराने में। आप हिंदी के कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावाद के युग के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ थे। उन्हीं को छायावाद का जनक कहा जाता है। वह मुख्य रूप से कवि थे और खड़ी बोली के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। कामायनी उनकी प्रसिद्धि का आधार है और आपने कहानियों पर भी अपनी लेखनी चलाई और आपने प्रसिद्ध कहानी संग्रह लिखे जो कि हिंदी साहित्य में कहानी के क्षेत्र में अमर हो गए। आपका प्रसिद्ध कहानी संग्रह छाया, जो कि हिंदी साहित्य का भी प्रथम कहानी संग्रह था। परिवार की तरफ से आप सदैव दुखी रहे। आपकी 2 पत्नियां समय से पूर्व निधन के पश्चात आपने तीसरी शादी की और उनका भी निधन हो गया। आपके बचपन का नाम झारखंडी था। प्रारंभिक शिक्षा आपके घर पर ही आरंभ हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि के शिक्षक घर पर ही नियुक्त हुए। आपने 9 वर्ष की उम्र में ही रसमय सिद्ध, जो कि आपके गुरु थे, उनको एक रचना लिखकर सुनाई। शुरुआत में आप ब्रज भाषा में लिखते थे, पर धीरे धीरे आप खड़ी बोली के लेखक हो गए। अखंड अमूल्य प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही कलाधर के नाम से एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को सुनाया था। यह हम पहले ही बता चुके हैं। आप नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। इतनी नियमित दिनचर्या का पालन करने के बाद भी जीवन के विभिन्न दुखों को झेलते हुए अंत में क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण 15 नवंबर 1937 को प्रातःकाल केवल 47 वर्ष की उम्र में काशी का यह चमकता हुआ सितारा सदा सदा के लिए अस्त हो गया। हिंदी साहित्य सदैव आपकरणीय रहेगा। काव्य, कहानी, नाटक, हर क्षेत्र में आपने सशक्त लेखनी चलाई और इतिहास बना दिया। आपने कुल 72 कहानियाँ लिखी, जो कि प्रमुख कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल में संग्रहित है। तो ऐसी महान प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के लेखक जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी गुंडा का हम लोग आज वाचन करेंगे। तो आइए चलते हैं आपकी कहानी पर। वह 50 वर्ष से ऊपर का उम्र का था। तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी मुच्छें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थी। उसका रंग सांवला, सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता था। कमर में बनारसी सेल्हे का फेटा, जिसमें सीप की मूंठ का बिछुआ खुसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहरे पल्ले के साफे के छोर पर उसकी चौड़ी पीठ, जिस पे वह फैला रहता था। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गड़ासा, यह भी उसकी सज धज पंजों के बल से जब वह चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थी। वह गुंडा था। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वह काशी नहीं रहे, जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों, मठों के ध्वंस, तपस्वियों के वध के कारण प्रायः बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विसंकलता में नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देख काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देख काशी में विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन में एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि हुई। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना, यही उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्रायः लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननकू सिंह गुंडा हो गया। दोनों हाथों से उसने अपनी संपत्ति लुटाई। ननकू सिंह ने बहुत बड़ा सा रुपया खर्च करके जैसे सौंग खेला था, उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। वसंत ऋतु में यह प्रहसनपूर्ण अभिनय खेलने के लिए
उन दिनों प्रचुर धन बल, निर्भीकता और उच्छृंखलता की आवश्यकता होती थी। एक बार ननकू सिंह ने भी एक पैर में नूपुर, एक हाथ में तोता, एक आंख में काजल, एक कान में हजारों की मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लटकाकर, एक जड़ाऊ मूठ की तलवार दूसरे हाथ में आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर गाया था, कहीं बैंगन वाली मिले तो भुला देना। प्रातः बनारस के बाहर की हरियालियों में अपने अच्छे पानी वाले कुओं पर गंगा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर वह दिखलाई पड़ता था। कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में आता तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके दृढ़ शरीर को स्प्रह देखती रहती। वह तमोली की दुकान पर ही बैठकर उनके गीत सुनता था, ऊपर कभी नहीं जाता। जुए की जीत का रुपया मुट्ठी में भर भर कर उनकी खिड़कियों से वह इस प्रकार उछालता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते, तब भी वह ठठाकर हंस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते तो वह उदासी की सांस खींचकर चुप हो जाता। वह अभी बंसी के जुआ खाने से निकला था, आज उसकी कौड़ी ने साथ न दिया। 16 परियों के नृत्य में उसका मन न लगा। मन्नू तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा, आज शायद अच्छी नहीं रही मन्नू। क्यों मालिक, चिंता किस बात की? हम लोग किस दिन के लिए हैं? आप ही का तो है सब। अरे बुद्धू ही रहे तुम। ननकू जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उस दिन समझना कि वह मर गए। तुम जानते नहीं मैं जुआ खेलने कब जाता हूँ? जब मेरे पास एक पैसा नहीं रहता। उसी दिन नाल पर पहुँचते ही जिधर बड़ी ढेरी होती है उसी को बदता हूँ, और फिर वही दांव भी आता है कि बाबा कीनाराम का यह वरदान है। तब आज क्यों मालिक? पहला दांव तो आया ही, फिर 2-4 हाथ बढ़ने पर सब निकल गया। तब भी लो यह 5 रुपए बचे हैं। 1 रुपया का तो पान के लिए रखा है और 4 दे दो मूल की कथक को। कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दी। हाँ, वही एक गीत, बिलम विदेश रहे। ननकू सिंह की बात सुनते ही मूल की, जो अभी गांजे की चिलम पर रखने के लिए अंगारा चूर कर रहा था, घबरा कर खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों से दौड़ता हुआ चढ़ गया। चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा, इसीलिए उसे चोट भी लगी। पर ननकू सिंह की प्रगति देखने की दृष्टि उसमें कहाँ। उसे ननकू सिंह की वह मूर्ति न भूली थी जब इसी पान की दुकान पर जुए से जीता हुआ रुपए से भरा हुआ तोड़ा लिए वह बैठा था। दूर से बोधी सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। ननकू सिंह ने पूछा, यह किसकी बारात है? ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की। मन्नू के इतना कहते ही ननकू के होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, मन्नू ये नहीं हो सकता, आज इधर से बारात न जाएगी। बोधी सिंह हमसे निपट कर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे। मन्नू ने कहा, तब मालिक मैं क्या करूं? ननकू गड़ासा कंधे पर से और ऊंचा करके मूलकी से बोला, मुलकिया देखता है? अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू ननकू सिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं, समझा कर आवे, लड़के की बारात है। मलुकिया कांपता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया। बोधी सिंह और ननकू से 5 वर्ष से सामना नहीं हुआ था। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहा सुनी हो गई थी, बीच बचाव भी हो गया, फिर सामना नहीं हो सका। आज ननकू जान पर खेल कर अकेला खड़ा है। बोधी सिंह भी उसकी आन को समझते थे। उन्होंने मुल्की से कहा, जाबे कह दे, हमको क्या मालूम कि बाबू साहब वहाँ खड़े हैं। जब वह हैं ही तो 2 समधी जाने का क्या काम है। बोधी सिंह लौट गए और मुल्की सिंह के कंधे पर तोड़ा लाद कर बाजे के आगे ननकू सिंह बारात लेकर गए। ब्याह में जो कुछ खर्चा लगा, ब्याह कराकर तब दूसरे दिन इसी दुकान पर आकर रुके। लड़के को और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया। मलूकी को भी 10 रुपया मिला उस दिन। फिर ननकू सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना एक ही बात है। उसने जाकर दुलारी से कहा, हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ, तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पी कर आता है। बाप रे, कोई आफत आई है क्या बाबू साहब? सलाम कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्कुरा कर झाँका कि ननकू सिंह उसके सलाम का जवाब देकर एक दूसरे आने वाले को देखने लगे। हाथ में हरौती की पतली सी छड़ी, आंखों में सुरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी जिसकी सफ़ेद जड़ दिखलाई पड़ रही थी, कुब्बेदार टोपी, छकलिया अंगरखा और साथ में लैसदार परतों वाले 2 सिपाही। कोई मौलवी साहब है? ननकू हंस पड़ा। ननकू की ओर देखे बिना ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा, जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा।
अभी चलें। देखो, जब तक हम जान अली से कुछ इत्र ले रहे हैं तब तक सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरे ओर चल रहे थे। ननकू सिंह ने ललकार कर कहा, दुलारी, हम कब तक यहाँ बैठे रहें? क्या अभी सारंगिया नहीं आया? दुलारी ने कहा, वाह बाबू साहब, आप ही के लिए तो मैं यहाँ आके बैठी हुई हूँ ना, आप तो कभी ऊपर। मौलवी जल उठा। उसने कड़क कर कहा, चौबदार, अभी वह सुअर की बच्ची नहीं उतरी? जाओ कोतवाल के पास से मेरा नाम लेकर कहो मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर उसकी मरम्मत कर दे। देखता हूँ तो जब से नवाबी गई इन काफिरों की बहुत मस्ती बढ़ गई है। कुबरा मौलवी बाप रे तमोली अपनी दुकान संभालने लगा। पास ही एक दूसरा दुकानदार दुकान पर बैठकर ऊँघ रहा था। बजाज चौकर सिर में चोट खा गया। इस मौलवी ने तो महाराज चेत सिंह के 3.5 सेर की चीटी के इसी मौलवी ने तो महाराज चेत सिंह से 3.5 सेर चीटी के सिर का तेल मांगा था। मौलवी अलाउद्दीन कुबरा। बाजार में हलचल मच गई। ननकू सिंह ने मन्नू सिंह से कहा, क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं? दुलारी ने से कहा, वहीं से बाई जी, इधर उधर हिलने का काम नहीं, तुम गाओ। हमने ऐसे घसियार बहुत देखे हैं। अभी कल रमल के पासे से फेर कर अधेला अधेला मांगा था, आज चला है रोब गांठने। अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखा, कहा, कौन है यह पाजी? तुम्हारे चाचा बाबू ननकू सिंह। के साथ ही पूरा बनारसी झापड़ पड़ा। कुबरा का सिर घूम गया। लैस के परतले वाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी साहब चौंधिया कर जान अली की दुकान पर लड़खड़ाते हुए गिरकर किसी तरह पहुंचे। जान अली ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, आप भी उस गुंडे के मुंह लगने गए थे? यह तो कहिए कि उसने गड़ासे से नहीं तौला। कुबरा के मुंह से बोलती नहीं निकल रही थी। उधर दुलारी गा रही थी, बिलम विदेश रहे। गाना पूरा हुआ, कोई आया गया नहीं। तब ननकू सिंह धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली रेशमी पर्दे से ढकी हुई आई। साथ में एक चौबदार था। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई। दुलारी चुपचाप डोली में जा बैठी। डोली धूल और संध्या काल के धुएं से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय के घाट की ओर चल पड़ी। श्रावण का अंतिम सोमवार था। राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थी। दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेर कर पन्ना ने भक्ति भाव से देवता के चरणों में अर्पित किया और प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा। उनके सामने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं पहले ही पहुंच जाती, क्या करूं? वह कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेजिडेंट की कोठी पर ले जाने लगा। घंटों इसी झंझट में बीत गया सरकार। कुबरा मौलवी? जहां सुनती हूँ उसी का नाम। सुना है कि उसने यहाँ भी आकर कुछ, फिर न जाने क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा, हाँ फिर क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आ सकी? बाबू ननकू सिंह उधर से आ गए। मैंने कहा, सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है और यह जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेकड़ी भूल गई। तब जाकर मुझे यहाँ आने को मिला। कौन बाबू ननकू सिंह? दुलारी ने सिर नीचा करके कहा, अरे क्या सरकार को नहीं मालूम? बाबू निरंजन सिंह के लड़के। उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी, आपकी बारी में झूला झूल रही थी, तब नवाब का हाथी बिगड़ कर आ गया था। बाबू निरंजन सिंह के कुंवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी। राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके ना जाने क्यों विवर्ण होने लगा। फिर अपने आप को संभल कर उन्होंने पूछा, तो बाबू ननकू सिंह उधर कैसे आ गए? दुलारी ने मुस्कुराकर सिर नीचा कर लिया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वैश्या की लड़की थी। उसके साथ ही कितनी बार झूले हिंडोले पर अपने बचपन में पन्ना झूल चुकी है। वह बचपन से ही गाने में सुरीली थी, सुंदर होने पर भी चंचल थी। पन्ना जब काशी की राजमाता थी तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली। राजमहल में उसका गाना बजाना भी हुआ करता था। महाराज बलवंत सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंश था। हाँ, अब प्रेम, दुख और दर्द भरी कल्पना के गीत और अधिक रुचिकर न थे। अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था। राजमाता पन्ना का वैदव्य से दीप्त शांत मुखमंडल कुछ मलिन हो गया। बड़ी रानी की सापन्य ज्वाला बलवंत सिंह के मर जाने पर भी न बुझी। अंतापुर कलह का रंगमंच बन गया। इसी से प्रायः पन्ना काशी के राज मंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती। रामनगर में उसे चैन नहीं मिलता। नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही, साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला। फिर भी
असवर्णता का सामाजिक दोष उसके हृदय में विस्थापित किया करता। उसे अपने ब्याह की आरंभिक चर्चा का स्मरण हुआ। छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ती हुई धारा को पन्ना अनमनस्क होकर देख रही थी। उस बात को जो अतीत में एक बार हाथ से अनजाने में खिसक जाने वाली वस्तु की तरह लुप्त हो गई। सोचने का कोई कारण न था, उससे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं, परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथा अनुसार कभी कभी कह ही बैठता है कि यदि वह बात हो गई होती तो। ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह के द्वारा बलपूर्वक रानी बनाई गई और उसको यह बात अच्छी न लगी। सो भी बाबू ननकू सिंह का नाम सुन लेने पर गेंदा मुँह लगी सी दासी थी। वह पन्ना के साथ उसी दिन से है जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेयसी हुई। राज्य भर का अनुसंधान उसी के द्वारा मिला करता और उसे न जाने कितनी जानकारी भी थी। उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा। महारानी, ननकू सिंह अपनी जमींदारी, स्वांग, भैंसों की लड़ाई, घुड़दौड़, गाने बजाने में से उठकर अब डाकू हो गए हैं। जितने भी खून होते हैं सब में उनका ही हाथ रहता है। उसे रोककर दुलारी ने कहा, यह झूठ है। बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती हैं, कितनी लड़कियों की शादी ब्याह होती है, कितने सताए हुए लोगों की उसके द्वारा रक्षा होती है। रानी पन्ना के हृदय में एक तरलता उद्वेलित हुई। उन्होंने हंसकर कहा, दुलारी, वे तेरे यहाँ आते हैं ना, इसी से तो तू उनकी बड़ाई करती है। नहीं सरकार, शपथ खाकर कहती हूँ, बाबू ननकू सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर नहीं रखा। राजमाता ना जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी। तब भी उन्होंने दुलारी के आगे कुछ न कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा। वह चुप हो गई। पहले पहर की सहनाई बजने लगी। दुलारी छुट्टी मांगकर डोली पर बैठ कर गई। तब गेंदा ने कहा, सरकार, आजकल नगर की दशा बहुत खराब है। दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते हैं। सैकड़ों जगह नाला पर जुए में लोग अपना सर्वस्व गंवाते हैं। बच्चे फुसलाए जाते हैं। गलियों में लाठियों और छुरे चलने के लिए टेढ़ी भौहें कारण बन जाती हैं। उधर रेजिडेंट साहब से महाराजा की अनबन चल रही है। राजमाता चुप रही। दूसरे दिन राजा चेत सिंह के पास रेजिडेंट मार्क हेम की चिट्ठी आई, जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। डाकुओं और गुंडों को पकड़ने के लिए उन पर बड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी। खुबड़ा मौलवी वाली घटना का उल्लेख था। उधर हेस्टिंग्स के आने की सूचना भी थी। शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह है, जिसके हाथ में लाठी, लोहासी, गड़ासा, बिछुआ और करौली देखते उसी को पकड़ने लगे। एक दिन ननकू सिंह सुंभा के नाले के संगम पर ऊंचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया छान रहे थे। गंगा में उनकी पगड़ी डोंगी बड़की जटा से बंधी हुई थी। कथकों का गाना हो रहा था। चारों उलाकी के कसे कसाए खड़े थे। ननकू सिंह ने अकस्मात कहा, मलूकी, गाना जमता नहीं, उलाकी पर बैठ जाओ, दुलारी को बुला लाओ। मलूकी वहाँ मंजीरा बजा रहा था। दौड़कर इक्के पर जा बैठा। आज ननकू सिंह का मन उखड़ा हुआ था। कई बार छानने पर भी नशा नहीं। 1 घंटे में दुलारी सामने आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुक्म बाबू साहब? दुलारी, आज गाना सुनने का मन कर रहा है। इस जंगल में क्यों? उसने सशंक हंसकर कुछ अभिप्राय से पूछा। तुम किसी तरह का खटका न करो, ननकू सिंह ने हंसकर कहा। यह तो मैं उस दिन महारानी से भी कह आई हूँ। क्या? किससे? राजमाता पन्ना देवी से। फिर उस दिन गाना नहीं जमा। दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में ननकू की आंखें तर हो जाती। गाना बजना समाप्त हो गया। वर्षा की रात में झिल्लियों का स्वर उस झुरमुट में गूंज रहा था। मंदिर के समीप ही छोटे से कमरे में ननकू चिंता में निमग्न बैठा था। आंखों में नींद नहीं और सब लोगों को तो नींद आने लगी। दुलारी जाग रही थी। वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे अपने को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था, किंतु असफल होकर वह उठी और ननकू के समीप धीरे धीरे चली आई। कुछ आहट पाते ही चौंककर ननकू सिंह ने पास पड़ी तलवार उठा ली। तब वह हंसकर बोली, बाबू साहब, यह क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है? छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देख ननकू हंस पड़ा। उसने कहा, क्यों बाई जी, क्या इस समय जाने की पड़ी है? मौलवी ने फिर बुलाया है क्या? दुलारी ननकू के पास बैठ गए। ननकू ने कहा, क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूँ। क्या? क्या? यही कि तुम्हारे हृदय में। उसे न पूछो दुलारी, हृदय को बेकार ही समझकर उस पर हाथ फिरा रहा हूँ। कोई कुछ कह देता, कुचलता, चीरता, उछलता, मर जान के लिए सब कुछ तो करता हूँ, पर मर नहीं पाता।
मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है। आपके काशी का हाल क्या मालूम है आपको? घड़ी भर में जाने क्या हो जाए, उलट पलट होने वाला है क्या? बनारस की गलियां जैसे काटने को दौड़ती हैं। कोई नई बात हुई क्या उधर? कोई हेस्टिंग्स आया है, सुना है उसने शिवालय पर तिलंगों की कंपनी का पहरा दिया बैठा है। राजा चेत सिंह और माता पन्ना वहीं है। कोई कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने का। क्या पन्ना भी? रनिवास भी वहीं है। ननकू अधीर हो उठा। क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में क्यों आंसू आ गए? सहसा ननकू का मुंह भयानक उठा। उसने कहा, चुप रहो, तुम उसे जानकर क्या करोगी? वह उठ खड़ा हुआ, उद्विग्न की तरह जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थिर होकर उसने कहा, दुलारी, जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठी है। मैं चिर कुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता रहता हूँ। क्यों, तुम जानती हो मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूँ। और पन्ना, किंतु उसका क्या अपराध है? अत्याचारी बलवंत के कलेजे में मैं बिछुआ ना उतार सका, किंतु पन्ना उसे पकड़कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे वहीं। ननकू उन्मत्त हो उठा। दुलारी ने देखा ननकू अंधकार में वट वृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी खोल दी। उसे घने अंधकार में दुलारी करते कांप उठा। 16 अगस्त 1981 में काशी डामाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चेत सिंह लेफ्टिनेंट स्टाकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था। दुकानें बंद थी। घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, माँ आज हलवे वाला नहीं आया? वह कहती, चुप बेटे, सड़कें सुनी पड़ी हैं। तिलंगों की कंपनी के आगे आगे कुबरा मौलवी कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ता। उसे उस समय खुली हुई खिड़कियां खुलती और बंद हो जाती। भय और सन्नाटे का राज्य था। चौक में चित्रू सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी। खिड़की से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा, कौन है? ननकू सिंह। अच्छा, तुम अब तक बाहर ही थे? पागल, राजा कैद हो गए हैं। छोड़ दो इन्हें, सब बहादुरों को छोड़ो। हम सब एक बार इनको लेकर शिवालय घाट पर जाएं। ठहरो, कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले। ननकू सिंह की तलवार चमक उठी। सिपाही भीतर भागे। ननकू ने कहा, नमक हरामू, चूड़ियाँ पहन लो। लोगों के देखते देखते ननकू सिंह चला गया। कोतवाली में फिर सन्नाटा हो गया। ननकू उन्मत्त था। उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले हुए थे। वे नहीं जानता था कि राजा चेत सिंह का क्या राजनैतिक अपराध है। उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया। इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुंचा। किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस चंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछलकर खिड़की के भीतर हो गया। उस समय वह राजमाता पन्ना और राजा चेत सिंह से बाबू मनहार सिंह कह रहे थे, आपके यहाँ रहने से हम लोग क्या करें, यह समझ में नहीं आता। पूजा पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होती तो। तेजस्विनी पन्ना ने कहा, अब मैं रामनगर कैसे चली जाऊं? मनिहार सिंह दुखी होकर बोले, कैसे बताऊं, मेरे सिपाही तो बंदी हैं। इतने में फाटक पर कोलाहल मचा। राजा परिवार और अपनी मंत्रणा में डूबा था कि ननकू का आना उन्हें मालूम हुआ। सामने का द्वार बंद था। ननकू ने एक बार गंगा की धारा को देखा। उसमें एक नाव पर लगने के लिए लहरें लड़ रही थी। वह प्रसन्न हो उठा। इसी प्रतीक्षा में वह रुका था। उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहाँ है? सबने घूम कर देखा। एक अपरिचित वीर मूर्ति, शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देव। चेत सिंह ने पूछा, तुम कौन? राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से हल्की सी एक सांस निकली। उसने पहचान लिया, इतने वर्षों बाद वही ननकू सिंह। मनिहार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं मर सकता हूँ। पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह हैं, फिर बात कीजिए। मनिहार सिंह ने देखा, जनानी ड्योढ़ी का दरोगा राज की एक डोंगी पर 4 मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूँ। और चेत सिंह को देखकर पुत्र वात्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया। उसका उत्तर किसी के पास न था। मनिहार सिंह ने कहा, तब मैं यही। ननकू ने हंसकर कहा, मेरे मालिक, आप नाव पर बैठ जाएं। जब तक राजा भी नाव पर ना बैठे जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी ननकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। पन्ना ने ननकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली, जिनमें जन्म जन्म का विश्वास जोत की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। ननकू ने उन्मत्त होकर कहा, मालिक जल्दी कीजिए।
दूसरे फाटक पर स्टाकर के साथ चैतराम ने आकर एक चिट्ठी मनिहार सिंह के हाथ में दे दी। लेफ्टिनेंट ने कहा, आपके आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं। मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता। मेरे सिपाही यहाँ कहाँ हैं? मनिहार सिंह ने हंसकर कहा। बाहर कोलाहल बढ़ने लगा। चैतराम ने कहा, पहले चेत सिंह को कैद कीजिए। ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? कड़क कर कहते हुए बाबू मनिहार सिंह ने तलवार खींच ली। अभी बात पूरी ना हो सके कि कुबड़ा मौलवी वहां पहुंचा। यह मौलवी साहब की कलम नहीं चल सकती और ना ये बाहर ही जा सकते हैं। उन्होंने कहा, देखते क्या हो चैतराम। चैतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही कि ननकू ने सधे हुए हाथ से उसकी भुजा उड़ा दी। स्टाकर आगे बढ़े। मौलवी साहब चिल्लाने लगे। ननकू ने देखते देखते स्टाकर और उसके कई साथियों को धराशायी कर दिया और फिर मौलवी साहब कैसे बचते। ननकू सिंह ने कहा, क्यों उस दिन के झापड़ ने तुमको समझाया नहीं बाजी? कहकर ऐसा साफ जनेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया। कुछ ही क्षणों में यह भीषण घटना हो गई जिसके लिए सभी अप्रस्तुत थे। ननकू ने ललकार कर चेत सिंह से कहा, आप क्या देखते हैं? उतरिए डोंगी पर। उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे। चेत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा, 20 तिलंगों की संगीन में वह विचल खड़ा है, तलवार चला रहा। ननकू के चट्टान सदृश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही थी। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुंडा। इस तरह आपने सुनी जयशंकर प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कहानी गुंडा। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, यदि आपको हमारा यह काम पसंद आए, ये कहानियाँ पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारा भी सहयोग करिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।